अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। चला डाली थी कश्तियाँ जिसने उदलुस के साहिल पर। मुसलमानों फिर वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अभी बेल नहीं हुई है, न उनको रिहाई हुई। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने ऐलान किया है कि जुम्मत तक अगर मुफ्ती साहब की रिहाई नहीं होती है तो हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब की रिहाई नहीं हुई। मुसलमानों के ऊपर से एक गम, एक फ़िक्र, एक आफत, एक बला कम नहीं हुई, दूसरी बला आ जाती है। अभी हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार ने बहुत पुराना मदरसा था, मस्जिद थी, दरगाहें थी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। जब मुसलमानों ने आवाज़ उठाई तो सरकार ने ऐलान किया जो भी प्रोटेस्ट करे, जो भी सड़क पर देखे उनको गोली मार दी जाए। ये हमारे साथ मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है। कोई पार्टी हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। हर पार्टी आएगी हमारे पास, इलेक्शन करीब होगा, हमसे वोट लेगी, लेकिन जब जीत जाएगी कोई हम पूछता नहीं है, कोई पूछनहार नहीं है मुसलमानों का। इसलिए हमें अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर ये हुकूमत ये सोचती है मुसलमान बुज़दिल है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान डरा हुआ है, तो अल्लाह की कसम ये झूठ है। अल्लाह ने कुरान में कहा ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, मुसलमान किसी से नहीं डरता है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। हमें मौत से नहीं डरनी है कि हमें मौत आ जाएगी, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा है संविधान में, इसके लिए हर समुदाय को इजाज़त है कि अपनी हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकता है। संविधान हमें इजाज़त देता है। मौत आज नहीं कल तो आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान सब को मौत का मज़ा चखना है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। और मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, सिस्टम हैक कर दें। आप देखते होंगे इस उम्र में नौजवान बच्चे गाँव में, गलियों में मोबाइलों पर बैठे हैं, फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं, बाज़ार के नुक्कड़ों पर लड़कियों से आंखें लड़ा रहे हैं, स्कूलों में लड़कियों के पीछे सीटी बजाते फिर रहे हैं। लेकिन इस छोटी सी उम्र में मैंने मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को पढ़ी है। 17 साल की उम्र थी, सिंध को फतह किया। आज हमारी माएँ 17 साल का बच्चा अगर वो अपने हक़ के लिए लड़ता है तो कहते हैं अभी छोटा है बाबू, कंचा खेलने के लायक है। लेकिन इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। मौत आज नहीं कल आएगी, शहादत की मौत मिलेगी। शहादत के बारे में, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। मुझे गम नहीं है, फिक्र नहीं है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, अपने कौम के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और आपसे भी नौजवानों कह रहा हूँ, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप आवाज़ उठा नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस उम्र में खड़ा है, अगर लड़ रहा है जालिम और जाबिर हुकूमत से, तो आप उसका सपोर्ट जरूर करें। आपने बिग बॉस जिताने के लिए MC स्टैन को इतना सपोर्ट किया, आपने जिता दिया। आपने मुनव्वर फारूक को बिग बॉस जिता दिया, लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? बल्कि क़यामत के दिन आपको पकड़ होगी। आपने सर का साथ दिया, आपने गलत रास्ते को चुना। अगर कोई हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, आप उसका साथ दे रहे हैं। जो अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आका की उम्मत के लिए लड़ रहा हूँ, अगर आप हमारा साथ देंगे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसके लिए आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह के यहाँ आपका इसका मकाम ऊंचा होगा। आपने हक़ का साथ दिया। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, अगर कोई बोल रहा है तो आप उसका सपोर्ट जरूर करें। मैं इस बागीचे में आता था, सामने वाले बागीचे में, गैर मुस्लिमों का बागीचा है, यहाँ से मुझे भगा दिया गया। तो मैं यहाँ आकर वीडियो बनाता हूँ। न हमारे पास अच्छा माइक है, न कोई बैकग्राउंड अच्छा है कि पर्दा है, न कैमरा है, लेकिन फिर भी उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और अपने तमाम मुसलमानों को, तमाम फ़िरके के लोगों से कह रहा हूँ कि आप एक हो जाएं, एक प्लेटफार्म में जमा हो जाएं। कुरान हमें कहा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कहा है कि हम सब मुसलमान हैं, हम फ़िरके में न बटें। अगर हम एक हो जाएंगे, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं भी किसी अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनके लिए करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई। मैं एक गरीब घर से हूँ। मेरे वालिद साहब बचपन में 6 साल की उम्र थी, इस दुनिया से चले गए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मेरे लिए आवाज़ उठा सके। अगर मुझे जेल में भी डाल दिया गया, कोई नहीं है जो मुझे पूछे। इसलिए आप अगर सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी हिम्मत खुलेगी, हम और आवाज़ उठाएंगे और अपने हक़ के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ेंगे। अगर आपने साथ छोड़ दिया तो हम किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीडियो अपने हक़ के लिए, मुसलमानों के लिए बनाऊँ, अपने भाइयों के लिए बनाऊँ, जो जुल्म सितम हो रहा है इनके लिए मैं बनाऊँ। इसलिए नौजवानों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
تاکہ ہم آگے بھی ہماری ہمت کھل سکے، ہم اپنے لیے آواز اٹھا سکیں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھنا۔